वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7th के साइंस का सैंपल पेपर, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके टर्म 2 के एग्जाम्स के लिए। ये वीडियो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो पार्ट ए में हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो दिया गया है। पहला क्वेश्चन है फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट इज। तो प्लांट का जो फूड फैक्ट्री होता है वो किसे कहा जाता है? लीफ को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड। तो एनिमल जो कि सिर्फ प्लांट खाते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? हर्बीवोर्स। वूल इज यूजुअली ऑब्टेन फ्रॉम। तो ऊन जो है वो हमें किनसे मिलता है? शीप, गोट और याक तीनों से मिलता है, तो ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन एसिटिक एसिड इज मिक्स्ड विद बेकिंग सोडा द गैस इवॉल्व्ड इज। तो जब एसिटिक एसिड जो है वो बेकिंग सोडा के साथ मिलता है तो कौन सा गैस रिलीज होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कोल्डेस्ट डेजर्ट इन इंडिया इज। इंडिया का सबसे कोल्डेस्ट डेजर्ट कौन सा है? लद्दाख। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन चेक सॉइल इरोजन। कौन सा जो है वो सॉइल इरोजन में हेल्प जो है वो करेगा? ठीक है, मतलब बेसिकली सॉइल इरोजन को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा, तो वो है एफॉरेस्टेशन, यानी कि पेड़ों को लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट अपॉन द डेड ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो डेड ऑर्गेनिज्म पे जो है वो काम करते हैं ताकि ह्यूमस जो है वो बना सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज यूज्ड टू डिसइंफेक्ट वाटर। पानी को क्लीन करने के लिए कौन सा जो है वो इनमें से गैस काम आता है? क्लोरीन भी यूज होता है और ओजोन भी यूज होता है, तो बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंपल पेंडुलम इज एन एग्जांपल ऑफ। तो सिंपल पेंडुलम जो है वो किस चीज का एग्जांपल है? ऑस्किलेटरी मोशन का। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें कि पहला जो आपसे पूछा गया है वो है डैश इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में सबसे बड़ा ग्लैंड जो है वो क्या होता है? लिवर। ठीक है। इसके बाद है लिटमस एंड टर्मरिक एक्सट्रैक्ट्स आर। तो जो लिटमस है और जो हल्दी यानी कि टर्मरिक है, ठीक है, तो वो कैसा इंडिकेटर है? नेचुरल इंडिकेटर है। नेक्स्ट है डैश सॉइल इज बेस्ट फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। तो किस तरीके का सॉइल जो है वो ग्रोइंग मतलब कि फसल को उगाने के लिए अच्छी मानी जाती है? लोमी सॉइल। ठीक है। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ्स इन अ मिनट इज टर्म्ड एज। तो एक मिनट में इंसान जितनी बार सांस लेता है उसे क्या नाम दिया जाता है? ब्रीथिंग रेट। ठीक है, ब्रीथिंग रेट। नेक्स्ट है अ क्लॉक इज यूज्ड टू मेजर। घड़ी का जो इस्तेमाल है वो क्यों किया जाता है? किस चीज को नापने के लिए किया जाता है? टाइम को। कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल्स इज कॉल्ड। तो 2 या 2 से ज्यादा सेल का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे क्या कहा जाता है? बैटरी। डैश इज द इनिशियल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस का जो इनिशियल प्रोडक्ट होता है वो कौन सा होता है? ग्लूकोज। मूविंग एयर जो है उसे क्या कहा जाता है? विंड। इसके बाद आपसे ट्रू फॉल्स पूछा गया है। ठीक है। रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर इज 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ मैन्योर फ्रॉम लीव्स इज अ फिजिकल चेंज। तो मैन्योर जो है, लीव से मैन्योर बनाना जो है वो फिजिकल चेंज है, तो ये गलत है। ठीक है। क्यों? क्योंकि ये केमिकल चेंज है। वेदर एंड क्लाइमेट बोथ टर्म्स हैव सेम मीनिंग। वेदर और क्लाइमेट दोनों का सेम मतलब होता है, तो ये भी गलत है, वो गलत है। ठीक है। इसके बाद हमसे पूछा गया ग्रो बेटर इन सैंडी सॉइल। सभी तरीके की फसल जो है वो सैंडी सॉइल में अच्छी उगती है, तो ये भी गलत है, लोमी सॉइल में उगती है अच्छी। ठीक है। ब्लड प्लाज्मा इज द सॉलिड कंपोनेंट ऑफ ब्लड। तो जो ब्लड प्लाज्मा है वो जो है वो सेमी मतलब सॉलिड कंपोनेंट है, ठीक है, ब्लड का, तो ये जो है वो गलत है। कटिंग एंड ग्राफ्टिंग आर नेचुरल मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो कटिंग और ग्राफ्टिंग जो है वो नेचुरल मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन है, ये भी जो है वो गलत है। ठीक है। द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो इमेज जो प्लेन मिरर में बनेगी, ठीक है, तो वो हमेशा मिरर के सामने बनती है, तो ये भी गलत है। डिफॉरेस्टेशन टेक्स प्लेस ड्यू टू ओवरग्रेजिंग जो है वो ओवरग्रेजिंग की वजह से होता है, ये बिल्कुल सही है। थ्रो प्लास्टिक बैग्स इन द ड्रेन। हमें प्लास्टिक बैग्स जो है वो नालियों में फेंक देना चाहिए, तो ये गलत है। ठीक है। इसके बाद आ जाता है मैचिंग। मलबेरी लीव्स जो है वो सिल्क वॉर्म का जो है वो डाइट है। ठीक है, इसको नंबर 1 कर देते हैं। लाइट कलर्ड क्लॉथ जो है वो समर में यूज करोगे। 2, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। अल्कलाइन सॉल्यूशन। ठीक है। फिश जो है वो गिल्स से सांस लेगी, ये 4 हो गया। इलेक्ट्रिक प्रेस जो है वो क्या है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसके बाद है मिरर यूज्ड बाय डेंटिस्ट। तो डेंटिस्ट जो है वो कौन सा मिरर यूज करते हैं? कनकेव मिरर, ये हो गया नंबर 6। यूज ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास माइक्रोस्कोप में सॉल्टी वाटर जो है वो सीज एंड ओशंस में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये हो गया नंबर 8। इसके बाद जो है
हमें नेक्स्ट जो है वो 2-2 नंबर के क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। तो 2-2 नंबर के क्वेश्चन जो है हमसे टोटल 10 पूछे गए हैं। क्वेश्चन है नेम द पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल के कौन कौन से पार्ट है? माउथ, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। नेक्स्ट है हाउ डज सॉइल गेट पॉल्यूटेड। मिट्टी जो है वो किस तरीके से प्रदूषित हो जाती है? जब हम बहुत ज्यादा इंसेक्टिसाइड और केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करें, या जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, पॉलिथीन है या प्लास्टिक वेस्ट जो है जब हम मिट्टी में फेंक देते हैं। ठीक है, इसके बाद है एसिड और बेसिस में क्या डिफरेंस है। तो एसिड जो होता है वो खट्टे होते हैं, बेसिस जो होते हैं वो बिटर होते हैं। जो एसिड होगा वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा, जबकि बेस जो है वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, दे टर्न चाइना रोज एक्सट्रैक्ट डार्क पिंक। जो चाइना रोज को जो है वो डार्क पिंक में कन्वर्ट कर देते हैं, और ये जो है वो डार्क ग्रीन में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, एग्जांपल ले लो आप, जैसे कि लेमन एंड ऑरेंज जो है वो एसिडिक है, जबकि जो सोप और बेकिंग सोडा है वो बेसिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो इफेक्ट बताना है क्लाइमेट चेंज का। ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज जो है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से होता है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ठीक है, तो इससे बहुत सारे ग्लेशियर्स जो है वो बहुत स्पीड से पिघल रहे हैं, और जिससे कि जो पोलर लाइफ है, जैसे पोलर बियर हो गया या जो पेंगुइन हो गए, उनकी लाइफ को जो है वो खतरा है। ठीक है, और जो कोस्टल सिटीज है, मतलब समुद्री तट के आसपास का जो एरिया है, ठीक है, वहां पे जो शहर बसे हुए हैं उनको भी खतरा है, क्योंकि जब समुद्र का पानी का लेवल ऊपर बढ़ेगा तो ये सिटीज जो है वो डूब जाएंगी। अगला क्वेश्चन है व्हाई डू वी गेट मसल क्रैम्प्स आफ्टर हैवी एक्सरसाइज। तो जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो हमें मसल में क्रैम्प्स होने क्यों शुरू हो जाते हैं? तो जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो उसको करने के लिए काफी बड़ी मात्रा में हमें जो है वो एनर्जी की जरूरत होती है। ठीक है, जो कि अकेला एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो नहीं कर पाता। देन फूड ब्रेकडाउन टेक्स प्लेस बाय एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो जो फूड ब्रेकडाउन है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू होता है, विद द प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड विच कॉजेज क्रैम्प। तो लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन होता है जिसकी वजह से क्रैम्प्स होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नेम डिफरेंट मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कैसे हो सकता है? बाइनरी फिशन के थ्रू हो सकता है, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन, रीजनरेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू। इसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या है, कैसे काम करता है, और इससे इलेक्ट्रिक सप्लाई जो है वो व्हाई इज इट एसेंशियल इन एन इलेक्ट्रिक सप्लाई। तो ये क्यों जरूरी है इलेक्ट्रिक सप्लाई में? इलेक्ट्रिक फ्यूज जो होता है वो तार से बना स्पेशल मटेरियल, ठीक है, तो स्पेशल मटेरियल वाले तारों से बना होता है, विच मेल्ट क्विकली एंड ब्रेक व्हेन अ लार्ज करंट इज पास्ड थ्रू इट। तो जब ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इससे पास होती है तो ये टूट जाती है तार। ठीक है, बिकॉज ऑफ शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग। तो शॉर्ट सर्किट की वजह से या ओवरलोडिंग की वजह से, हेंस इट ब्रेक्स द इलेक्ट्रिक सर्किट एंड प्रिवेंट इलेक्ट्रिक फायर एंड एक्सीडेंट्स। तो इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो टूट जाता है, जिसकी वजह से आग नहीं लग पाती इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, या एक्सीडेंट से बचाव हो जाता है। इट ऑल्सो प्रिवेंट्स डैमेज टू इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज। और ये जो हमारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज है, जैसे कि फ्रिज हो गया है ना, हमारे जो बाकी जो हैवी जो कह सकते हो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज है, उनको बचाने में हेल्प करता है। अगला क्वेश्चन है व्हाई इज सी एंड ओशन वाटर नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। तो समुद्र और महासागर का पानी पीने के लिए फिट क्यों नहीं होता? क्योंकि उसमें बहुत बड़ी मात्रा में जो है वो नमक जो है वो डिजॉल्व होता है। ठीक है, फैट्स शुड नॉट बी थ्रोन इन द ड्रेन। कमेंट। तो तेल या फैट जो है वो ड्रेन्स में क्यों नहीं फेंका जाना चाहिए, वो कमेंट करना है। ठीक है, क्योंकि ये जो है वो जब मतलब नाली वगैरह में डाले जाते हैं तो ये हार्ड हो जाते हैं, जिससे ब्लॉकेज हो जाएगी पाइप में। ठीक है, इन्हें जो है वो ओपन ड्रेन्स में जो है, इन एन ओपन ड्रेन द फैट्स क्लॉग द सॉइल पोर्स रिड्यूसिंग द इफेक्टिवनेस विद फिल्टरिंग वाटर। और बेसिकली अगर इसे हम सॉइल वगैरह में फेंकेंगे तो क्या होगा, पानी जो है वो फिल्टर नहीं हो पाएगा। ठीक है, जमीन के नीचे जो है वो पानी प्रॉपर नहीं जा पाएगा, क्योंकि सॉइल पोर्स को ये क्लॉग कर देगा। नेक्स्ट है विच प्रॉपर्टी ऑफ एयर इज डिस्क्राइब्ड बाय द इन्फ्लेटेड बलून्स। तो कौन सा जो है वो बेसिकली इन्फ्लेटेड बलून्स में कौन सा जो है, मतलब जो बलून फुला हुआ है उसमें एयर की कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है? मूविंग एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो 3-3 नंबर के क्वेश्चन है। ठीक है, जिसमें पहला क्वेश्चन है फोटोसिंथेसिस क्या होता है, कौन कौन से रॉ मटेरियल इसके लिए रिक्वायर्ड है। तो फोटोसिंथेसिस जो है वो प्रोसेस है बेसिकली जिससे ग्रीन प्लांट जो है वो अपना खाना बनाता है। उसके लिए उसे क्या क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर चाहिए। ठीक है, और वो क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में जो है बेसिकली अपना खाना बनाता है। अगला क्वेश्चन है स्टेट 3 फंक्शंस ऑफ ब्लड। ब्लड के 3 काम बताने हैं। तो ब्लड के जो 3 काम है वो क्या है कि ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट को जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है, वेस्टेज को निकालने में हेल्प करता है, इसके अलावा बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंपल पेंडुलम, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम विच टेक्स 20 सेकेंड टू कंप्लीट 50 ऑस्किलेशन। ठीक है, तो टाइम टेकन 50 ऑस्किलेशन कर रहा है 20 सेकेंड में, तो वन ऑस्किलेशन कितने टाइम में करेगा ये, तो वन ऑस्किलेशन जो है वो बेसिकली आप इसको डिवाइड कर दोगे। ठीक है, तो 20 को 50 से डिवाइड कर दिया तो 0.4 सेकेंड हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रस्टिंग ऑफ आयरन, जंग मतलब लोहे का जंग लगने से आप क्या समझते हो, कौन कौन सी कंडीशन उसके लिए जरूरी है और इससे कैसे बचाया जा सकता है। ठीक है, तो रस्टिंग ऑफ आयरन जो होता है जब एयर और मॉइस्चर, बेसिकली जब लोहा जो होता है वो हवा और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो उसके ऊपर एक लेयर जो है वो ब्राउन रेड कलर की चढ़ जाती है, उसे रस्टिंग कहा जाता है। इसके लिए क्या क्या कंडीशन जरूरी है, एयर जिसमें बेसिकली ऑक्सीजन होना चाहिए, मॉइस्चर, ठीक है, और ओपन सरफेस होना चाहिए आयरन ऑब्जेक्ट का, यानी आयरन जो है वो सीधा हवा और पानी के कांटेक्ट में आ रहा है। इससे बचाया कैसे जा सकता है, ग्रीसिंग और ऑयलिंग करके, मतलब कि इन पे पेंट करके या गल्वनाइजेशन के थ्रू। लास्ट क्वेश्चन है इस सैंपल पेपर का कि व्हाई डू सम एनिमल्स हैव अ थिक कोट ऑफ हेयर्स, कि कुछ एनिमल्स के जो है वो मतलब बाल जो है ना काफी ज्यादा घने होते हैं, वो क्यों होता है। जैसे कि वूल, the hair of some animals is dense because the wool giving sheep that are found in cold regions have a dense coat of hair over their body। तो बेसिकली इनके जैसे कि शीप वगैरह है तो इनकी कोट जो है वो बहुत ज्यादा मोटी होती है ताकि ये अपने बॉडी को जो है वो वार्म रख सके विंटर में। हेयर ट्रैप्स अ लॉट ऑफ एयर, हेयर जो है वो बहुत ज्यादा एयर को जो है वो अपने अंदर ट्रैप कर लेता है। ठीक है, एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड प्रिवेंट द बॉडी हीट टू एस्केप। तो एयर जो है वो पुअर कंडक्टर है हीट का, ठीक है, जिसकी वजह से ये बाहर हीट को जो है वो नहीं जाने देता और शीप को जो है वो वार्म रखता है। तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड बाय बाय।